क्या कर रहे हो? इसने बुक बनाया है खुद का। दीदी ने बुक बनाया है। मेड बाय समृद्धि। अब इसको अच्छा। पढ़ूंगा मैं। इसमें दीदी ने मेरा नाम नहीं लिखा। क्या हो गया? मैंने खुद की बुक लिखी है। अच्छा, बुक लिखी है। ओहो, ये एक थ्रिलर बुक है और ये एक इंस्पेक्टर के ऊपर है जो कि इमेजिनरी कैरेक्टर। क्या चल रहा है सैमू? तो देखिए ये मेरी बुक है। इसको बहुत जल्द पब्लिश भी करनी थी खबर। अच्छा कि पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, पब्लिश करोगे तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। वाह, आयु उनको पैसा से मतलब है। आयु बिजनेस माइंड है। पेन नेम क्या होता है? हाँ? पेन नेम क्या होता है? देखो इधर देखो, ये लास्ट पेज भी इसमें। क्या है ये? केस वॉज क्लोज। केस था इसमें। अब तुमको पढ़ना ही ये पड़ेगा। थ्रिलर बुक है जो कि केस के ऊपर है। बुक का नाम क्या है? स्टोरी का बुक का नाम क्या है? द मिस्ट्री ऑफ फाइल 17। एक 370। मेरा नाम भी लिखना है इसमें। राइटर से मैं बता दूंगा। एक मिनट। मेरा नाम नहीं लिखिए। क्या यानी गलती से किसी और का नेम लिखा के मैंने पढ़ना है। तुम जल्दी से अपने मैथ कंप्लीट करो। तुम्हारा देखो बुक वगैरह कैसे खोल के बैठे हुए हो, तो रखे हुए हो पता है, तुम। गलती से किसी और आदमी का नाम लिखा गया इसमें मेरे लिए। अच्छा किसी और आदमी का नाम है। चलो, सूप पीना है। पता है कौन लड़की पार्टी करना है। पार्टी करना है? किस बात की? ऐसे बुक? अच्छा चलो, सूप बनाते हैं। मेरी बुक हो गई है। पहले सूप इसका ये लास्ट। बाप रे, पागल है। मैं इतना पढ़ूंगा नहीं अभी। मैं आपको ठीक है। शुरू ना। शुरू है। आज मैं सूप बनाने वाला हूँ। अच्छा, तुम सूप बना रहे हो? हाँ। अच्छा, बनाओ। कैसे कैसे बनाओगे सूप? कैसे बनाना? कैसे? चलो हट जाओ। कैसे बनाना? तो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, आज शाम में जैसा कि आपने देखा है कि मैं बना रही हूँ सूप, और आज सैमू ने अपनी एक बुक लिखी थी। मुझे बहुत खुशी मतलब महसूस हो रही है इस ब्लॉग में बताते हुए कि उसने ना वो जो बुक लिखी थी ना, तो उस बुक को उसने प्रिंट कराया है। और अभी हमने उसे मतलब ऐसे ही मतलब नॉर्मल हमने प्रिंट करवाई है एक बुक। तो वही वो दिखा रही थी, बहुत खुश हो रही थी। और आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए और सब के लिए, हम चारों के लिए सूप बना रही हूँ, क्योंकि वैसे भी ठंड का मौसम है ना, तो शाम में ना मतलब रात के डिनर से पहले सूप पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और वो भी घर का बना हुआ सूप हो तो बात ही अलग है। तो मैं सूप भी जो बनाती हूँ ना, तो मैं सूप में ऐसे कुछ वेजिटेबल्स मैं ऐड कर देती हूँ, साथ में कुछ कॉर्न है और थोड़ी सी मैगी भी मैं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना ये जो सूप है ना, ये सूप की पैक मैंने मार्केट से ही ली थी। और हमेशा हम जब भी डी मार्ट वगैरह मार्केटिंग करते हैं ना, तो सूप के पैक वगैरह वहाँ से लेकर आ जाते हैं। और जब बच्चों की छुट्टियाँ रहती है ना, जैसे सैटरडे आती है ना जब, तो सैटरडे संडे में बच्चों को शाम में ना थोड़ा सा उनको मतलब पार्टी टाइम चाहिए होता है। तो घर में ही अगर हमें थोड़ा इंजॉय करना है तो पॉपकॉर्न बनाया या फिर कॉर्न बनाया या फ्रेंच फ्राई किया, साथ में सूप बना लिया। तो ये सब हल्की फुल्की चीज़ें जो होती है ना, तो बहुत अच्छी भी लगती है और बच्चों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि चाय कॉफ़ी तो बच्चे पीते नहीं है ना। और अपना क्या है, अपनी तो मूवी भी देखने बैठेंगे तो एक कप कॉफ़ी ले ली तो आधी मूवी निकल जाती है उसमें, या एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक ले लिया तो इसमें हो जाती है। लेकिन बच्चे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि विंटर है तो हम उसे कोल्ड ड्रिंक दे नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे कॉर्न डाल करके और थोड़ी सी मैं सूप में ना मैगी ऐड करूँगी। जो हम रेडीमेड सूप के पैक लेते हैं ना, तो उसके अंदर में थोड़े से वेजिटेबल्स वगैरह भी ड्राई रहते हैं और थोड़ी बहुत मैगी के भी टुकड़े दिख जाते हैं।
लेकिन मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी सी मैगी को ऊपर से क्रश करके डालती हूँ, कॉर्न थोड़ा एक्स्ट्रा लेती हूँ और थोड़ी सी वेजिटेबल्स मैं बारीक चॉप करके डालती हूँ तो और बहुत उसके बाद अच्छा मैं सूप अच्छा बनाती बनता हूँ। है। तो काफ़ी अच्छे सूप मतलब थिक सूप हो जाते हैं और पीने में भी मज़ा आता है और बच्चों को कॉर्न वाले सूप बहुत पसंद आते हैं। तो मैं यहाँ पे ना हॉट एंड सावर सूप बना रही हूँ और वो भी कॉर्न वगैरह एक्स्ट्रा कॉर्न डाल करके। तो बस कॉर्न फ्रीज से निकाला है, ये फ्रोजन है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ये ठंडा जो बर्फ़ की तरह रहता है ना वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए और उसके बाद हम इसे इसमें ऐड कर सकते हैं। आप लोग कैसे सूप बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। वैसे सूप के मतलब जैसे आप घर में भी होममेड सूप बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मार्केट के सूप के पैक लेती हूँ, इसके साथ में मैं वेजिटेबल्स वगैरह, कॉर्न है, ये सारी चीज़ें, मैगी वगैरह थोड़े बहुत डाल करके मैं बनाती हूँ। लेकिन जैसे हम कॉर्नफ्लावर वगैरह डाल करके डायरेक्टली सूप भी बना सकते हैं, उसके बनाने के प्रोसेस होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो सूप बना रही हूँ इसमें थोड़े से मैगी डाल रही हूँ और बाकी मैं थोड़े थोड़े सॉस, जबकि वो पैक पे लिखा होता है कि इसमें आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस गर्म पानी में आप डालो और थोड़ी देर के लिए उसको ढक के रख दो और हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आप मेरी टाइप से बनाएंगे ना तो सूप पीने का मज़ा ही कुछ और होगा और आपको बिल्कुल लगेगा कि आप रेस्टोरेंट में बैठ करके सूप पी रहे हो। तो और मेरे आयु को बस यही चाहिए होता है, आयु और शैमू दोनों को, और सिन्हा जी को तो खैर पसंद आता ही है। तो यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है और ये बस ये थोड़ा सा जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे, कॉर्न डाल रही हूँ, कॉर्न जैसे ही थोड़ी फ्राई हो जाती है ना तो उसके बाद हम इसमें सूप ऐड कर देंगे। वही कुत्ता भी दिखा तुमने, ऐसे नहीं छापा किसी ने, ऐसा भी कुछ नहीं कि पूरा छापा छोड़ा और कितना पहली बार वो भी उसको एक्सप्लेन भी करने को बोला था, ऐसे कुछ नहीं बोली, किसी और को ये तो वो है ना, एक लड़का है विराट, उसका कुत्ता वो अपना बेल्ट पकड़ के उसको लाया हुआ था, अभी रात में जो तो भौंकने लगा था ना, आके इसको देखा तो उसे भौंक रहा था बार बार। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आयुल धीरे धीरे मुझसे आकर कुछ बातें कर रहा है। आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना, मुझे भी बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं उसकी बातें सुनकर समझने की कोशिश कर रही हूँ और उसको लगता है ना कि उसके वॉइस ना कैमरे में कवर हो जाएंगे ना तो सब कुछ सुन लेगा कि वो क्या बोल रहा है। तो बस इसी वजह से वो धीरे धीरे बातें कर रहा है वो मुझसे। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़े से ये ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड किया है, थोड़ी सी मैं सॉस ऐड कर रही हूँ, टोमेटो सॉस, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शेजवान सॉस और थोड़ी सी मैं यहाँ पे टोमेटो सॉस, थोड़ी चिली सॉस और थोड़ा सा विनेगर में डाल करके इसे मिक्स करूँगी। तो काफ़ी अच्छी और टेस्टी मतलब जो हमारी जो सूप है ना वो बन करके हो जाती है। मम्मा वेनिगर डालोगे तो क्या होगा? वेनिगर से क्या होगा? I am only checking, ma. बुलबुले आ रहे हैं बारिश में। और तुम हमेशा इससे डालती हो क्या? तड़का on आयुका फेवरेट सूप रेडी। ready बोलो ऐसे ready भाई तो करके भर रहा है।
देखा तो कैमरा को मूव करो। आ जाओ। soup is ready. Guys, spoon. चलो 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 बैठो ना जाओ। मम्मा, हाँ तुम्हें बड़ा चम्मच लेके छोटू वाला कोई भी डालो, छोटा भी डालो चलेगा, वो छोटा भी चलेगा। ना खाना ना करेगी, चलने देना ही बंद करना है। बंद कर देते। मत करेगा टिकट। कैसा लगा यू सूप? कैसा लगा सूप? बहुत टेस्टी। तब सोनी सिन्हा आप क्या करने बैठी हैं? जो कल खर्च किए हैं। तो फ्रेंड्स राशन पानी इतना महंगा हो गया है ना कि समझ में नहीं आता है कि इतने थोड़े से सामान है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, और बिल तो ऐसा बना है जैसे लग रहा है कि पूरे मतलब इनकम भी पूरा खत्म हो गया क्या। सही बात है। चलिए अगर हम सामान उससे सरिया लेते हैं, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, वही चिल्लर सलर जो आइटम होता है घर परिवार का वही है सारा। तो फ्रेंड्स ये देखिए बस यही सामान है, और इसी में जो बिल बना है सो मतलब ऐसे बना है ना कि जैसे लग रहा है कि लीवर किडनी सब निकाल लिया है। मतलब क्या जीएसटी कम हुआ है? जीएसटी कम हुआ है तो क्वांटिटी कम कर दिया है। जो 900 ml का 1 लीटर आता था तेल, वो अब 750 और 800 ml का आने लग गया है। क्या तो प्राइस कम हुआ है? कोई प्राइस कम नहीं हुआ है, फालतू का खर्च ज्यादा बढ़ गया है। तो चलिए फ्रेंड मैं आ गई हूँ किचन में, और अब जो सामान वगैरह हमने तो बाकी के सारे सामान तो स्टोर में डाल दिए हैं, और जो मुझे किचन में खर्च के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाल ली है। और अब सबको धीरे धीरे अरेंज भी करूँगी। दोपहर के लंच भी मुझे मतलब मुझे रेडी करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दोपहर के लंच मुझे रेडी करने हैं, तो हाँ फ्रेंड मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, अभी दोपहर का टाइम हो गया है, और मतलब ये सामान वगैरह जो मैं लेकर के आई थी ना, तो उन सबको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया हुआ था। रात को जब गई थी मैं, तो रात शाम कहीं वैसा कल सामान लेकर के आई थी, और वैसे ही मैंने सबको रख दिया था, क्योंकि रात में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सबको अरेंज करूं। तो वैसे ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया बाहर में ही। सोचा कि चलो अभी आराम से पहले सो जाते हैं, कल मॉर्निंग के काम खत्म करने के बाद आराम से दोपहर में लंच से पहले मैं ये कर लूँगी, सब कुछ मतलब संभाल लूँगी, फिर उसके बाद लंच वगैरह रेडी करूँगी। तो ये सब काम भी जो होता है ना, ग्रोसरी लाना, उसको अरेंज करना, लाना तो एक काम होता ही है, उससे बड़ा काम होता है उसको अरेंज कर करके रखना। उस पे जो पुराने सामान, जो बचे हुए सामान हैं, उन सामान को यूज़ करने में डालो, जो बचे हुए जो नए सामान आ गए हैं उनको स्टोर में डाल दो। मतलब ऐसे करके कुछ डब्बे में सामान बचे हुए तो उसको खर्च में निकाल लो, जो बड़े बड़े डब्बे हैं उनमें सामान भर लो। बस यूँ ही काम चलता रहता है, वही चल रहा है मेरा भी यहाँ पे, और उसको करने में काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। घर है तो ये सारी चीज़ें तो लगी ही रहती हैं, और ये सारे काम तो हमें ही करने होते हैं, और कौन करेगा। तो बस और वैसे भी मेरे पास कोई हेल्पर वगैरह है नहीं,
यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे हेल्पर की बहुत 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 ज़्यादा परेशानी है। मतलब आपको एक बर्तन वगैरह धोने के लिए भी अगर आप किसी को रखना चाहो ना, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी मतलब मुसीबत है, और बहुत बड़ा जो टफ टास्क होता है ना वो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलती है। और अगर मिल भी जाए ना तो वो 10 दिन काम कर लेगी आराम से आपके पास, और उसके बाद वो फिर मतलब 10 दिन की छुट्टियाँ ले लेंगी। और जब उनके मतलब मंथ पूरे होने के बाद जब सैलरी लेने की बारी आएगी तो एक दिन के भी पैसे वो कम नहीं करने को तैयार होती है। और फिर आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में हर चीज़ की एक बजट होती है, और फिजूल के कहीं पे भी खर्च करने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ता है। और इस वजह से, और जब पता चले कि महीने के 15-20 दिन काम मैंने घर के खुद ही किए हैं और फिर मैं फिजूल में किसी को पूरे महीने के पैसे दे रही हूँ, तो बड़ा ही अखर जाता है। तो इस वजह से मैं ना रखती नहीं हूँ। जब मेरा आयु छोटा था ना तो मैंने रखा हुआ था। उस टाइम पे मेरे साथ बहुत मजबूरी थी कि कोई नहीं था देखने वाला मुझे यहाँ पे। और डिलीवरी के टाइम पे मेरी दीदी आई थी तो आकर के चली गई थी, उसके बाद कोई भी नहीं था, तो मुझे खुद ही सारे काम करने होते थे। उस टाइम पे सैमू भी छोटी थी, तो उसके भी स्कूल वगैरह रहते थे और वो भी सारे काम मेरे से ही करवाती थी, तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी, तो मैंने रखा हुआ था। तो वो बहुत नखरे दिखाती थी। 6 महीने तक तो उसने ठीक ठाक रखा, मतलब 6 महीने संभाला उसने। उसके बाद तो वो ऐसे जाती थी जैसे 15-20 दिन के लिए गायब हो जाती थी। आए दिन उसके घर में या तो किसी की मौत होती थी, या तो किसी की शादी होती थी, या तो कुछ होता था। तो अंत में परेशान होकर के मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि उसकी कुछ टाइमिंग भी नहीं रह गई थी। और उसके बाद मैंने एक भी ढंग की बाई यहाँ पे देखी नहीं है। तो क्या होता है ना कि मुझे ना सारे काम जो भी करने होते हैं ना, तो कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा काम निकलता है तो बड़ा ही हेडेक हो जाता है। काम निपट जाते हैं। इवन क्या है ना, सबसे बड़ी बात मेरे लिए क्या है ना कि सिन्हा जी मुझे बहुत बहुत हेल्प कर देते हैं। मतलब सामान जैसे संभालना, जैसे मार्केट से सामान आ गया है तो उसको रखना है, तो कंटेनर निकालना, उसमें हेल्प करना, सबको संभाल संभाल के रखने में, सबको स्टोर में डालने में। उसके बाद के काम मुझे खुद करने होते हैं। उसके बाद के ये जो करने हैं ये सारी चीज़ें मुझे करनी होती है। उसमें फिर सिन्हा जी की हेल्प नहीं, मतलब नहीं वो करते हैं, और उनको पता भी नहीं होता। और उनको जितना मैं बताऊँगी उससे पहले मैं करके बैठ जाऊँगी। तो उनके खुद के भी काम रहते हैं, ऑफिस के काम, तो इसलिए उनको भी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। तो इस वजह से ये सारे काम को मैं दोपहर में लेकर के चलती हूँ। या तो सिन्हा जी ऑफिस रहते हैं, बच्चे स्कूल रहते हैं तब। लेकिन अभी तो बात ही अलग है। अभी क्या है कि बच्चों की वेकेशन लगी हुई है यहाँ पे, तो अभी बच्चे घर में ही हैं। तो बच्चों के सुबह से उनके मतलब उनके ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ देखने के बाद, घर के सारे काम निपटाने के बाद, फिर ये इन काम को लेकर के और साथ में लंच की तैयारी करते हुए, तो एक तरफ मेरे गैस पे आप देख रहे होंगे कि गाजर का हलवा बन रहा है, और दूसरी तरफ जो है मैं काम किए जा रही हूँ। तो गाजर का हलवा जैसे ही बनेगा, वैसे ही मेरे इधर के काम भी ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं लंच के लिए बाकी मुझे चावल दाल जो भी बनाने होंगे वो मैं रेडी करूँगी। हालांकि आज ना थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है, तो मेरा भी मन नहीं हो रहा है राइस वगैरह खाने का। तो देखती हूँ। वैसे क्या होता है ना कि वैसे हम जहाँ पे रहते हैं ना, यहाँ पे ठंड मतलब हल्की ठंड होती है एकदम। जैसे हमारे तरफ यूपी बिहार में जैसे एकदम से ठंड होती है ना, बहुत ठंड होती है, उसमें जब कभी धूप निकलती है तो लगता है कि वो धूप नहीं है, मतलब भगवान का वरदान है। वैसे करके लोग भागते हैं, बाहर निकलते हैं, छत पे जाते हैं धूप सेकने के लिए। यहाँ पे वो वाला जो मौसम होता है ना, जो अचानक से एक दिन धूप उगती है और आती है, तो मतलब लोग खुश हो जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे वैसे मौसम यहाँ पे रोज होते हैं। वैसे मौसम इसलिए क्या होता है कि हम ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते। तो इस वजह से है कि ठंडी इतनी भी नहीं रहती। मतलब आप ये समझ गए होंगे कि ठंड वैसी भी नहीं रहती है जैसी यूपी बिहार दिल्ली वगैरह में होती है, वैसी नहीं रहती है। तो चावल खाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मैं देचोरी के लिए कभी बोल दूँ कि हाँ आज बहुत ठंड है, चावल नहीं बनाती, तो बाद में मुझे खुद फीलिंग होती है कि नहीं यार मैंने इतना देचोरी की है, इस वजह से मैंने ऐसा कुछ बोला है। क्योंकि ठंड इतनी भी नहीं है कि हाँ चावल नहीं खाया जा सकता है। खैर कोई बात नहीं है। मैं तो आज चावल ही बनाने वाली हूँ, और साथ में देखती हूँ कि और क्या खाते हैं बच्चे। पनीर वगैरह फ्रिज में है, वो सारी चीज़ें बना दूँगी। और यहाँ पर मैं ना कसूरी मेथी लेकर के आई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। घर का ही मैं सूखा हुआ कसूरी मेथी मतलब मैंने रखा हुआ था, जो घर में होममेड बनाया था वो यूज हो रहे थे। आज मैं मार्केट से डीमार्ट से ही मैं कल रात को लेकर के आई थी, और एकदम से ग्रीन ग्रीन है, काफ़ी अच्छी है। और इसके ना आप वेज में यूज़ करो या नॉन वेज में यूज़ करो, बहुत मस्त लगती है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मुझे मार्केट वाले का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं घर में भी जो मैं भी ट्राई करके रखती हूँ वो भी अच्छी ही होती है। तो बस यहाँ पर सारे काम धीरे धीरे करके निपट रहे हैं, और आपसे बातें भी हो रही है। मैं जब काम लेकर के मैं उठी थी ना, तो मुझे लग रहा था कि बाप रे 3-4 घंटे का काम तो होगा। हालांकि काम में वक्त तो लग गया है, लेकिन इतना हो गई है। और आज मैं उड़द की दाल भी लेकर के आई थी। सिन्हा जी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि बड़ा सांभर बहुत दिन हो गया बनाए हुए,
तो उड़द की दाल मेरे घर में बहुत कम यूज होती है, बड़ा सांभर वगैरह में ही हम यूज़ करते हैं, उसके बाद नहीं करते। तो इस वजह से मैं अक्सर नहीं लेकर आती हूँ, लेकिन अभी मैं लेकर के आई थी क्योंकि सिन्हा जी ने कह दिया था तो बनाना तो बनता है। तो एक दिन मैं बना दूँगी सांभर, ये बड़ा सांभर। और जब मैं सांभर बड़ा बनाने वाली रहती हूँ तो उस दिन मैं राइस बना लेती हूँ, दिन में दोपहर के लंच में, और सांभर बना लेती हूँ, और शाम में मैं बड़े बना देती हूँ, तो सांभर बड़ा भी हो जाता है और मेरा राइस सांभर भी हो जाता है। क्योंकि जब हम साउथ में थे ना, तो वहाँ पे ना बहुत मतलब सांभर, चावल हो, रसम हो, ये सारी चीज़ें लोग बहुत पसंद से खाते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता था और सिन्हा जी को भी बहुत पसंद। तो कभी कभी हम बना लेते हैं साउथ इंडियन फूड में, जैसे सांभर राइस, और साथ में थोड़े से मोर कोरम, ये सारी चीज़ें कुछ फ्राई वगैरह कर लेते, तो मतलब एकदम बिल्कुल याद आ जाती है चेन्नई के आंध्रा मेस की। जब कभी कभी हम घर में बहुत सारे काम कर लिया करते थे तो आंध्रा मेस वगैरह वहाँ पे बहुत चलती है, तो वहाँ के खाने हमें कभी कभी खाने को मिलता था, हम जाते थे खाने को, तो बड़ा मज़ा आता था। तो खैर चलिए फ्रेंड, ब्लॉग बहुत लंबी हो गई है, ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ इन। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करें।